हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे गाइस। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको मैं करने जा रही हूँ। तो आप सभी लोग इस रीडिंग को जो है वो देख सकते हैं। तो इस वक्त आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या है, इस चीज़ को जो है वो चेक कर लेती हूँ मैं। रीडिंग को देखने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखें, तो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको फील होगी। राशियाँ मैं इसमें जो है वो आपको बताऊँगी, ताकि आप जो है वो देख सकें कि आपके पर्सन की राशि इसमें क्या है। और अल्फ़ाबेट भी मैं आपको इसमें बता दूँगी, आपके पर्सन का जो भी आएगा उसको बता दूँगी, आपके पर्सन के नेम का, ठीक है। तो इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है चेक करूँगी मैं। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आया हुआ है और यहाँ पर जो कार्ड है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मेरे पास आया हुआ है। फर्स्ट एनर्जीज नाइट ऑफ कप्स की। तो जब भी ये कार्ड आता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर जो मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द कार्ड लव। अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। मतलब अब आप ये समझ लीजिएगा कि जो जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और इस वक्त इन पर्सन की जो ऊर्जा, जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में ऐसा मिरेकल होने वाला है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिएगा एक जादू होने वाला है। क्योंकि जब दो कार्ड एक साथ आए हुए हैं तो आप इस कार्ड को कोई साधारण कार्ड ना समझने की भूल ना करें। ये कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव है। नाइट ऑफ कप्स सीधा सीधा लव के कार्ड के साथ, क्योंकि बॉटम ऑफ द कार्ड लव है और यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स। आपके प्यार की जीत मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल भी आपको भूल नहीं पा रहा है। बहुत लंबे टाइम से जिस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ये पर्सन आपको बहुत तेज़ी से याद कर रहे हैं। इस वक्त जो उनकी भावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं वो बहुत तेज़ी से आपके लिए आ रही हैं। और यहाँ पर ये जो पर्सन है, मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी। इन पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार पहले भी था और ये समझ लीजिएगा आप कि इन पर्सन के दिल में प्यार जो था वो आपके लिए कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ना आप लोगों के बीच में कनेक्शन तकरीबन ऑफ हो गया था, ठीक है। और वो रिश्ता आपका बीच में एकदम ब्रेक हो गया था, क्योंकि अभी भी जो मुझे एनर्जीज इस वक्त मिल रही है आपकी, तो उसमें भी मुझे यही ऊर्जा मिल रही है कि बहुत सारे कनेक्शन जो है वो बीच में अटके हुए हैं, स्टक हैं आप लोगों के, ठीक है। शायद आपको पता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जो एनर्जीज है वो इस वक्त बहुत एक्टिव है, ठीक है। आपके रिश्ते में जो ऊर्जा मैं इस वक्त देख रही हूँ वो ऊर्जा बहुत एक्टिव है। और आपका जो पार्टनर है या जो भी आपका रिश्ते में जो भी ये पर्सन है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ने ठान लिया है, मन ही मन समझ लिया है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब आप लोगों के बीच में जो गांठ पड़ी हुई थी रिश्ते में, ठीक है, वो धागा खुल गया है, टूट गया है, क्योंकि बंधी हुई एनर्जीज थी, जो गांठ वाली बंधी हुई एनर्जीज थी वो एनर्जीज रिमूव हुई है। और ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में वापस मुझे लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके मैं साइन भी आपको बताऊंगी प्रॉपर तरीके से। और इन पर्सन का कांटेक्ट आपके साथ बहुत जल्द भी मुझे होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट अगर आपको ये रीडिंग मेरी मिली है और आपको अचानक से ये रीडिंग मेरी मिली है सडन, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको एक तरीके से मैसेज जो है वो सेंड करवाया है मेरे ज़रिए,
जो ऊर्जा मैंने सेंड की है आपके पर्सन की, वो यहाँ पर यही आ रही है कि वो आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पाए हैं। इतने लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस के बाद भी इस पर्सन ने हमेशा आपको याद किया है, हमेशा आपके बारे में ही सोचा है। आपसे दूर होकर भी ये इंसान आपको नहीं भूला है। लव का कार्ड कप्स के ज़रिए है, तो कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका बहुत लंबा प्यारा रिश्ता था, बहुत अच्छा रिश्ता था। इसमें चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी आपके बीच में हो सकता है, और कहीं कहीं इनके साथ मुझे जो रिश्ता है वो आपका काफ़ी लंबे टाइम से भी कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया के जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया के ऐप के थ्रू आप मिले हो। चाइल्डहुड अगर रिलेशनशिप है तो ये आपके साथ जो है वो बहुत आप इन्होंने आपके साथ टाइम जो है वो स्पेंड किया है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आप लोग एक साथ थे, लेकिन बीच में आपकी एनर्जीज ब्रेक हुई थी। ठीक है, एज डिफरेंस यहाँ किसका है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज आ रही है एज डिफरेंस की। इस एनर्जीज के मुताबिक जैसे मैं देख रही हूँ, ये पर्सन आपके आसपास की एनर्जीज में ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर आप बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले हो, देन उसके बावजूद भी ये पर्सन हर टाइम आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और ये जब आपको मैनिफेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको लव वाइब्रेशन जो है वो सेंड, क्योंकि ये लव का कार्ड है, तो ये पर्सन आपको अपनी लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं। और जब भी कोई किसी को अपनी लव वाइब्रेशन सेंड करता है, जो उसके दिल में है वो उसको बोलता है, चाहे मन ही मन क्यों ना बोले वो, तो वो मैसेज जिस व्यक्ति को वो भेजता है, सेंड करता है, उस तक रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि दिल की बातें दिल ही समझता है। तो यहाँ पर मुझे सेम वही एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है वो एक तरीके से लव वाइब्रेशन आपको सेंड कर रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन ऑफ है इतने टाइम से, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, उसमें आपको हर वक्त इस पर्सन के बारे में सोचना, काम कर रहे हैं, बिज़ी है, ऑफिस में है, घर में है, तो भी कहीं ना कहीं यही पर्सन आपके दिमाग में चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भले ही इनके साथ आपका आर्ग्यूमेंट्स हुआ हो या किसी बात को लेकर आप लोग के बीच में फैमिलीज इश्यूज़ आए हों, लेकिन फीलिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं लविंग है, जो कि वाइब्रेशन के ज़रिए सेंड की जा रही हैं, जो कि आपको रिसीव हो रही है, और आप इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो कनेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए और एनर्जीज़ को चेक करूँगी मैं। ओके, यहाँ पर मुझे 2 कार्ड रिसीव हुए हैं, और दोनों ही कार्ड में मैं यहाँ पर जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर जो आई है वो ऐसी आई हुई है कि शायद इन्होंने ही नहीं, आपने भी इनको क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका शायद बहुत लंबा टाइम से हो रहा है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपने ही इन्होंने ही नहीं, आपने भी इनको भुलाने की कोशिश की है। ठीक है, बट आप हो या आपके पर्सन हो, दोनों की ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, और दोनों ही लोग, आप भी और आपके पर्सन भी, एक दूसरे को भुलाने की कोशिश में नाकामयाब रहे। एक दूसरे को क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस तरह की एनर्जीज क्यों हो रही है कि आप भुलाकर भी उस इंसान को नहीं भुला पा रहे हो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है, बहुत लंबे टाइम से कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो सोचा कि चलो भाई भूल जाते हैं। कोशिश की लेकिन आप सफल नहीं हुए, भूल नहीं पाए, और वही चीज़ आपके पर्सन की मैं देख रही हूँ कि वो भी भूल नहीं पा रहे हैं। रीज़न, क्योंकि आप अपने मन में तो सोच रहे हो कि मैं भुला देता हूँ या मैं भुला देती हूँ, लेकिन जब वो वहाँ से आपको मैसेज सेंड करेंगे तो आप कैसे भुला दोगे।
इसी तरीके से आप एक बार सोचते हो कि मैं भुला दूंगा, लेकिन जब उनका मैसेज आ जाता है तो आप दोबारा से उनको मिस करने लगते हो, उनके बारे में सोचने लगते हो और उनको लव वाइब्रेशन सेंड कर देते हो। तो ये जो सेंडिंग और रिसीविंग का जो ये आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, उससे आप दोनों ही लोग एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो और दोनों ही लोग एक दूसरे को कांटेक्ट करना चाहते हो। कोई एक्स पर्सन की एनर्जीज आपकी जो है वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक्स पर्सन है जो बहुत तेज़ी से आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत तेज़ी से मुझे इनकी एनर्जीज आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। कोई ऐसा पर्सन है, एक्स पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में कभी आया हो, बहुत टाइम पहले आया हो, जिसके साथ अभी हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो और अचानक ही उन्होंने आपके साथ जो है वो कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोगों के बीच में जो कांटेक्ट है सडन जुड़ा भी था और सडन ही ये कांटेक्ट आपका ऑफ भी हुआ है। तो एक्स पर्सन की एनर्जीज आ रही है मुझे यहाँ पर, जो कि बहुत तेज़ी से आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, इन पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है, इस चीज़ को देखेंगे। और जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से लौट कर आएंगे? क्या होगा ऐसा जो आप लोगों के बीच में दोबारा से रीस्टार्ट होगा, या सब कुछ पहले की तरह होगा आप दोनों के बीच में? आप अपने पर्सन का नाम अगेन ले लीजिएगा, मैं आपको हीलिंग सेंड कर देती हूँ जिससे एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाए और एनर्जी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो वर्क करने लगे। तो मैं आपको हीलिंग सेंड कर देती हूँ। तो इस वक्त मैं हीलिंग सेंड कर रही हूँ। तो जो हीलिंग मैंने आपको सेंड की है वो कुछ लोगों की हीलिंग तो मैंने सेंड की है और बहुत तेज़ी से जो है वो हीलिंग वर्क की है। बट वही मैंने कुछ लोगों की एनर्जीज़ को जब सेंड किया है, हीलिंग को सेंड किया है आपकी तरफ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ फील हुई हैं और इन नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और आपका रिश्ता लगभग ऑलमोस्ट टूट चुका है या फिर टूट रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे फील हुई है। लेकिन मैं आपको ये भी बोलूँगी, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू में भी 100% आपकी रिलेशनशिप में होगा और ये इश्यूज़ की वजह से ही आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है या जो भी आपके ये पार्टनर हैं, इन्होंने मूव ऑन करने के बारे में सोचा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगी कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि इन्हें मूव ऑन करने में तकलीफ़ हो रही है और ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बहुत लंबे टाइम से इन पर्सन ने आपको कांटेक्ट नहीं किया है और बहुत लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ना ही इन्होंने कोई भी मैसेज सेंड किया है आपको, ना ही आपकी किसी बात का जवाब दिया है। अगर ये अनब्लॉक है, सोशल मीडिया पर ब्लॉक नहीं किया है, वैसे तो जहाँ तक दिख रहा है एनर्जीज़ तो मुझे ब्लॉक वाली ही दिखाई दे रही है और ऑलमोस्ट एनर्जीज़ ब्लॉक वाली ही दिख रही हैं कि भाई पार्टनर ने जो है वो ब्लॉक किया है आपको, मतलब हर साइड से ब्लॉक करके रखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पर्सन ने आपको नहीं ब्लॉक किया है जैसे, तो वो आपके मैसेजेस को सीन कर रहे हैं, वो आपके स्टेटस वगैरह को भी सीन कर रहे हैं, बट आपकी किसी भी बात का ना तो वो रिप्लाई कर रहे हैं, ना ही वो आपकी किसी भी मतलब एक होता है ना कि आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो तो वो आपको मैसेज सेंड करे, रिप्लाई करे, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है एनर्जीज जब मैंने हीलिंग आपको दी है। तो दूसरी चीज़, अगर आप इनको इस चीज़ के बारे में बोलते हो या अगेन एंड अगेन इनको मैसेज करते हो तो ये आपको ब्लॉक कर देते हैं और नंबर जो है वो अपना चेंज कर लेते हैं या फिर ब्लॉक में ही, ब्लॉक लिस्ट में ही आपको डाल रहे हैं। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर इस वक्त
इस एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर फील की है जब मैंने आपको हीलिंग सेंड की है। रिलेशनशिप बचेगा कि नहीं बचेगा, डेफिनेटली मैं आपको इस चीज़ के लिए ही आंसर कर देती हूँ कि अगर जो एनर्जीज़ मैंने अभी आपको बताई है इस एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट है तो क्या ये आपकी बात को समझेंगे, आपकी जो भी प्यार है, जो भी रिश्ता है आपका, उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में दोबारा से चीज़ें सामान्य होंगी, ठीक होंगी। इस चीज़ को यहाँ पर देख लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक कार्ड आया हुआ है और आई थिंक वन कार्ड इज़ इनफ, जस्टिस। तो ये कार्ड जस्टिस का क्यों आया है सडन, क्यों अचानक यही कार्ड क्यों मेरे सामने आया है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है, ठीक है, आप जिस रिलेशनशिप में हो या फिर आपका जो रिश्ता है उस रिलेशनशिप में ईश्वर की मर्जी है, ठीक है। और कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज़ में ईश्वर की मर्जी होती है, किसी भी रिश्ते में हो ईश्वर की मर्जी, या फिर कोई भी काम में ईश्वर की अगर मर्जी है और ईश्वर की मर्जी के द्वारा किया हुआ काम, उस हर काम में सफलता मिलती है और ईश्वर स्वयं जो है वो साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, न्याय करते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो इस वक्त रिसीविंग मिल रही है, एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, उनमें से काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में ऐसा घटित हो गया है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको समझ ही नहीं थी, आपको समझ नहीं थी, आपको प्यार की समझ नहीं थी, आपको रिश्ते की समझ नहीं थी। आपने वही किया जो आपके पर्सन ने आपको बोला, फाइनेंशियल आपने उनको सपोर्ट किया, मतलब एक इमोशनल एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपने इनको इमोशनली सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया। लेकिन उसके बावजूद आपको ऐसा फील होता है कि जैसे उस पर्सन ने तो कभी इन बातों की कदर ही नहीं की। देन उस एनर्जीज में क्या, उस एनर्जीज में जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अपने हिस्से की ईमानदारी रखी थी, आप लॉयल थे, ठीक है, और आप लॉयल थे और आपने फेथ किया, आपने भरोसा किया अपने पार्टनर के ऊपर, और बदले में वो चीज़ें आपको मिली जो कि अनएक्सपेक्टेड थी आपके लिए, ठीक है। तो उसमें आपको जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। आपके रिश्ते को जिस थर्ड पार्टी ने दूर किया है, जिसने भी आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया है, यहाँ पर ईश्वर जो है वो खुद जो भी चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग उसको कर्मा देंगे, राइट। अभी आपके रिलेशनशिप की जो मुझे ऊर्जा दिखाई दे रही है, मैं आपको बोलती हूँ इस वक्त इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग डेफिनेटली जीत आपकी होगी, आपके प्यार की होगी, आपके रिश्ते की होगी, आपके भरोसे की होगी। कोई साथ दे ना दे आपका, आपके साथ यूनिवर्स है, और जिसके साथ यूनिवर्स होते हैं उसे कोई भी साथ की ज़रूरत नहीं होती है, और यूनिवर्स का साथ ही जो है वो सबसे बड़ा साथ है। तो आपके जो इस वक्त जो भी ऊर्जा मेरे को दिख रही है, उस ऊर्जा में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज फील हो रही है। जिस रिश्ते में आप हार चुके हो, ठीक है, जिस क्रिया में आप हार चुके हो, जिस रिलेशनशिप में आप हार चुके हो, अब आपकी उसी में ही जीत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा मैं अच्छा देख रही हूँ, और आने वाला समय आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके रिश्ते के लिए बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार टाइम आपका शुरू होने वाला है। अब वक्त आपका बदलने वाला है, और जो वक्त आपकी लाइफ में आएगा वो वक्त ऐसा होगा जो पीछे मुड़कर आपको नहीं देखने देगा। बहुत ही खूबसूरत टाइम जो है वो आपका अब शुरू होने वाला है। इस वक्त जो ऊर्जा मैं आपको बोल रही हूँ, जो एनर्जीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, वो एनर्जीज़, वो वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से मुझे फ़ील होना स्टार्ट हो गई, बहुत तेज़ी से मुझे फ़ील हो रही हैं। एक तरीके से एंजल्स जो है वो आपको ये सारी चीज़ें
गाइड कर रही हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज फील हो रही है। लग रहा है कि जैसे स्वयं एंजल्स मुझे जो बताती जा रही हैं, गाइड करती जा रही हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको गाइड करती जा रही हूँ। खैर वेल, तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे रिसीव हुई है और अब मैं राशियाँ जो हैं वो यहाँ पर देखने जा रही हूँ। और आज जिसको भी रीडिंग मिली है, इस वक्त जिसको भी रीडिंग मिली है, समझ लीजिएगा अब बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। शायद आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, शायद आपकी किस्मत में कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए ये रीडिंग आपको मिली है और आपने इस रीडिंग को सुना है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आज शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद कोई निराश हो, कोई परेशान हो, या जिसकी किस्मत में रीडिंग हो उसे मिल जाए। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कितना रेजोनेट कर रहे हो आप। और अभी देख लेते हैं राशियाँ जो है वो यहाँ पर देख लेती हूँ क्या राशियाँ हैं। ओह माय गॉड, आज तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आज ऐसा लग रहा है कि स्वयं एंजल्स जो है वो रीडिंग कर रही हैं मेरे ज़रिए। मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे खुद को फील हो रही है। तो आई होप कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। एक संकेत है, ये एंजल का एक संकेत है और बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली संकेत मुझे खुद को रिसीव हो रहा है ना। अभी करीब 1 मंथ बिफोर, ठीक है, किसी की एनर्जीज़ को मैंने हील किया था। उसकी एनर्जीज़ बहुत नेगेटिव थी, उस इंसान की बहुत नेगेटिव थी। मैंने उसको हीलिंग दी थी और वो क्रिया करने के बाद मेरी खुद की जो है वो सेहत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, लेकिन उसकी एनर्जीज़ बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। देन मेरा जो चीज़ें थी वो अपने आप जो है ऑटोमेटिकली मैंने उसको, जो भी सेंडर था, जो भी सेंड कर रहा था, उसको सेंड कर दी। तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, वो इस कदर जो है वो डिस्टर्ब करती हैं चीज़ों को, जिससे कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ में एक रुकावट आना शुरू हो जाती है। तो मैंने जो भी एनर्जीज़ मैंने रिसीव की थी, नेगेटिव एनर्जीज़, वो सारी की सारी मैंने सेंड कर दी उसके ऊपर जो सेंड कर रहा था। मैं ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गई क्योंकि मैं तो एवरीडे हील करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, हर चीज़ को हील करती हूँ और क्लीन करती हूँ। तो फिर वो जो एनर्जीज सेंड कर रहा है उसके पास वापस ही उस एनर्जीज़ को सेंड कर देती हूँ कि भाई तुम्हारी गंदी क्रिया तुम्हारे पास जाए। मैं अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखती हूँ, अपनी एनर्जीज़ को हील करती हूँ, ताकि मेरा जो ऑरा है वो क्लीन हो, शक्तिशाली हो, मेरे सातों चक्र हील हो, पॉजिटिव रहे, एक्टिवेट रहे, जिससे मेरे हर काम बने, हर चीज़ ठीक हो और सारी चीज़ों में जो है वो एक स्मूथली फ्लो में वर्क करे। सो यहाँ पर यही एनर्जीज़ को मैं रिसीव कर रही हूँ इस वक्त। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है। राशियाँ मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ उसमें मकर, कुंभ, मिथुन, वृश्चिक, मेष, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, यहाँ पर ये राशियाँ रिसीव हो रही हैं मुझे। एंड यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है, तो आई थिंक किसी की एनर्जीज अगर नेगेटिव है तो आई थिंक बहुत ज़रूरत है हीलिंग की। सो प्लीज़ खुद को हील करें और ऑरा क्लीन एंड हीलिंग बेस्ट सॉल्यूशन फॉर जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उनको लेट गो करने का, है ना। बॉटम ऑफ द कार्ड इज़ लेट गो, ठीक है। तो उनको लेट गो करने का एक ही सॉल्यूशन है, खुद को पॉजिटिव करें, हील करें, ठीक है। एंड यहाँ पर राशियाँ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं मैंने आपको बता दी हैं। अल्फ़ाबेट जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसमें के है, ए है, सी है, जे है, एम एन है, वाई है, एल है, आर है, ठीक है, एंड टी है,
ठीक है। तो एस और एम भी है अल्फ़ाबेट। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिख रही है, राशियाँ मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, जन्म पत्री, कुंडली या फिर हीलिंग, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर जो है मेरे अदर वीडियोज़ पर भी लिखा होगा, तो आप जो मेरे वीडियोज़ हैं आप उनमें देख सकते हैं नंबर 9540119650। तो चलिए लास्ट कार्ड ले लेते हैं। एंड आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है, क्या वो आपके साथ फ्यूचर में है, क्या आपके साथ उनकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ेगी रिश्ता आपका। क्योंकि यहाँ पर मैं जो अभी तक जो मैंने देखा उससे मैंने यहाँ पर यही देखा है कि पास्ट पर्सन इज़ कमिंग बैक योर लाइफ। तो यहाँ पर मैं और एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। डेफिनेटली फ्यूचर है, ठीक है। इस वक्त कोई काफ़ी रुकावटें आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन देखो आपके पर्सन का दिमाग आप में ही लगा हुआ है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं, भावनाएं आपके लिए हैं। ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ब्रेक एनर्जीज़ में दिख रहा है। लेकिन मैं फिर भी इसके बाद यही बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है इस रिश्ते को लेकर। मतलब फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ तो आपके रिश्ते का फ्यूचर है, डेफिनेटली फ्यूचर है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ फील हो रही है। सो गाइज़ आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। और जो भी मैंने आपको एडवाइस दी है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।